आप सभी को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करती हूँ आप लोगों ने पूजा की सारी सामग्री खरीद ली होगी। तो चलिए, पूजा करने के बाद आपको करवा चौथ की कौन सी कथा सुननी है वो आज आप इस वीडियो के माध्यम से सुनेंगे। तो कथा को पूरा जरूर सुनिएगा, क्योंकि करवा चौथ के व्रत में पूजन करने के बाद कथा सुनने का बहुत ज्यादा महत्व है। यदि आप लोग कथा नहीं सुनते हैं तो व्रत अधूरा माना जाता है। करवा चौथ का व्रत सुहागिन महिलाएं और अविवाहित लड़कियों के लिए बेहद खास होता है, क्योंकि ये अविवाहित लड़कियां विवाह के योग बनते हैं व्रत रखने से, और जो विवाहित महिलाएं होती हैं उन्हें अखंड सौभाग्य का वरदान मिलता है। साथ ही साथ उनके पति की आयु लंबी होती है। तो चलिए कथा को शुरू करते हैं। दोस्तों, कथा सुनने से पहले आपको अपने सामने इस प्रकार से एक कलश रखना है और हाथों में 13 दाने चावल के लेने हैं, या आप गेहूं के भी ले सकते हैं। थोड़ा दुर्वा घास ले लीजिए। उसके बाद आपको कथा सुननी है। बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार के 7 बेटे और एक बहन करवा थी, वीरावती थी। सभी सातों भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे, यहाँ तक कि वे पहले उसे खाना खिलाते और बाद में स्वयं खाना खाते थे। एक बार उनकी बहन ससुराल से मायके आई हुई थी। शाम को भाई जब अपना अपना व्यवसाय व्यापार बंद करके घर आए तो उन्होंने देखा कि उनकी बहन भूख प्यास से व्याकुल थी। सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन से भी खाने का आग्रह करने लगे, लेकिन बहन ने बताया कि आज मेरा करवा चौथ का निर्जल व्रत है और मैं खाना सिर्फ चंद्रमा को देखकर उसे अर्घ देकर ही खा सकती हूँ। क्योंकि चंद्रमा अभी तक नहीं निकला था, इसलिए वो भूख प्यास से बहुत व्याकुल हो उठी है। सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की ऐसी हालत देखी नहीं गई और वह दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलने की ओट में रख देता है। दूर से देखने पर वह ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे चतुर्थी का चांद उदित हो रहा हो। इससे बाद भाई अपनी बहन को बताता है कि चांद निकल आया है, तुम उसे अर्घ देने के बाद भोजन कर सकती हो। बहन खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखती है और उसे अर्घ देकर खाना खाने बैठ जाती है। वह पहला टुकड़ा मुंह में डालती है तो उसे छींक आ जाती है, दूसरा टुकड़ा मुंह में डालती है तो बाल आ जाता है। जैसे ही तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने की कोशिश करती है तो उसकी पति की मृत्यु का समाचार उसे मिलता है। वह बौखला जाती है। उसकी भाभी उसे सच्चाई से अवगत कराती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए हैं और उन्होंने उसके साथ ऐसा किया है। सच्चाई जानने के बाद वीरावती ने निश्चय किया कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और अपने सतीत्व से उन्हें पुनर्जन्म जीवन दिलवाकर रहेगी। वह पूरे 1 साल बाद अपने पति के शव के पास बैठी रहती, उसकी देखभाल करती, उसके ऊपर उगने वाली सुईनुमा घास को वह एकत्रित करती जाती। 1 साल बाद फिर करवा चौथ का दिन आया। उसकी सभी भाभियां वीरावती को करवा चौथ का व्रत रखने को कहती हैं और खुद भी करवा चौथ का व्रत रखती हैं। जब भाभियां उससे आशीर्वाद लेने आती है तो वो अपनी हर भाभी से कहती है, यम सुई ले लो, पिया सुई दे दो, मुझे भी अपने जैसी सुहागिन बना दो। ऐसा आग्रह वो करती है, लेकिन हर बार उसे अगली भाभी से आग्रह करने को भाभी कहकर चली जाती है। इस प्रकार जब छठे नंबर की भाभी आती है तो वीरावती उससे भी यही बात दोहराती है। ये भाभी उसे बताती है कि चूंकि सबसे छोटे भाई की वजह से उसका व्रत टूटा था, अतः उसकी पत्नी में ही वो शक्ति है कि वह तुम्हारे पति को दोबारा जीवित कर सकती है। इसलिए जब वह आए तो तुम उसे पकड़ लेना और जब तक वह तुम्हारे पति को जिंदा ना कर दे उसे छोड़ना नहीं। ऐसे कहकर वो वहां से चली जाती है। सबसे अंत में छोटी भाभी आती है। करवा उनसे भी सुहागिन बनने का आग्रह करती है, लेकिन वह टालमटोली करने लगती है। ऐसे में वीरावती अपनी छोटी भाभी को जोर से पकड़ लेती है और अपने सुहाग को जिंदा करने के लिए कहती है। भाभी उससे छुड़ाने के लिए नोचती है, खसोटती है, लेकिन वीरावती उसे नहीं छोड़ती है। अंत में उसकी तपस्या को देख भाभी पसीज जाती है और अपनी छोटी उंगली को चीरकर उसमें से अमृत उसके मुख में, उसके पति के मुख में डाल देती है। करवा का पति तुरंत श्री गणेश कहता हुआ उठ जाता है। इस प्रकार प्रभु कृपा से उसकी छोटी भाभी के माध्यम से
वीरावती को अपना सुहाग वापस मिल जाता है। हे श्री गणेश, माँ गौरी, जिस प्रकार आपने वीरावती को चिर सुहागन रहने का वरदान दिया है, वैसे ही सब सुहागिनों को ऐसा वरदान देना। ये थी करवा चौथ की पहली कथा। दूसरी कथा इस प्रकार है। एक बार पांडुपुत्र अर्जुन तपस्या करने नीलगिरी नामक पर्वत पर गए। इधर द्रौपदी बहुत परेशान थी। उनकी कोई खबर न मिलने पर उन्होंने कृष्ण भगवान का ध्यान किया और अपनी चिंता व्यक्त की। कृष्ण भगवान ने कहा, बहन, इसी तरह का प्रश्न एक बार माता पार्वती जी ने शंकर जी के लिए किया था। तब शंकर जी ने माता पार्वती को करवा चौथ का व्रत बतलाया था। इस व्रत को करने से स्त्रियां अपने सुहाग की रक्षा, हर आने वाले संकट को वैसे ही कर सकती है जैसे कि एक ब्राह्मण ने की थी। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण था, उसके 7 लड़के और एक गुणवती लड़की थी। एक बार लड़की मायके में थी, तब करवा चौथ का व्रत पड़ा। उसने व्रत को विधि पूर्वक किया, पूरे दिन निर्जला रही, कुछ खाया पिया नहीं और उसके सातों भाई परेशान रहे कि बहन को प्यास लगी होगी, भूख लगी होगी, पर बहन चंद्रोदय के बाद ही जल ग्रहण करेगी। भाइयों से रहा नहीं गया। उन्होंने शाम होते ही बहन को बनावटी चंद्र दिखा दिया। एक भाई पीपल के पेड़ पर चलनी लेकर चढ़ गया और दीपक जलाकर चलनी उसमें रख दी। तभी दूसरे भाई ने नीचे से आवाज दी कि देखो बहन, चंद्रमा निकल आया है, पूजन कर भोजन ग्रहण करो। बहन ने भोजन ग्रहण किया, पति की मृत्यु हो गई। अब वह दुखी हो विलाप करने लगी। तभी वहां से इंद्राणी रानी आई। उससे उसका दुख देखा न गया। ब्राह्मण कन्या ने उनके पैर पकड़ लिए और अपने दुख का कारण पूछा। तब इंद्राणी ने बताया, तूने बिना चंद्र दर्शन किए करवा चौथ का व्रत तोड़ दिया है, इसलिए ये कष्ट मिला है। अब तू वर्ष भर के लिए चौथ का व्रत नियम पूर्वक करना, तो तेरा पति जीवित हो जाएगा। उसने इंद्राणी के कहे अनुसार करवा चौथ का व्रत तो किया और वह पुनः सौभाग्यवती हो गई। इसलिए प्रत्येक स्त्री को सदा सुहागन रहने के लिए करवा चौथ का व्रत जरूर करना चाहिए। द्रौपदी ने ये व्रत किया और अर्जुन सकुशल मनोवांछित फल प्राप्त कर वापस लौट आए। तभी से अपने अखंड सुहाग के लिए हिंदू धर्म में महिलाएं करवा चौथ का व्रत रखती हैं। कथा संपूर्ण होने के बाद आपने जो हाथ में अक्षत और दुर्वा घास ली थी, उसे इस प्रकार से अपने पल्लू में बांध लीजिए। जो ओढ़नी आपने पूजा के समय ओढ़ी है, उस पर बांध लीजिए और शाम को चंद्र दर्शन के समय आपको चंद्रमा को अर्घ देने के बाद ये दुर्वा घास और ये अक्षत चंद्रमा को चढ़ाना है। तो दोस्तों, ये थी कथा करवा चौथ की। आशा करती हूँ आप लोगों को ये कथा जरूर पसंद आई होगी और करवा चौथ के दिन आप सभी बहनें करवा चौथ की इस कथा को जरूर सुनेंगे, ताकि आपको भी व्रत का उत्तम फल मिल सके, आपका व्रत पूरा हो सके, संपूर्ण हो सके, माँ करवा का आशीर्वाद, माता पार्वती शिव परिवार का आशीर्वाद आपको मिल सके। गणेश जी की कृपा सदैव यूं ही आप सबके घरों पर बनी रहे, आप सबकी झोलियां भरी रहें, सौभाग्य अखंड सौभाग्य का सदा वरदान मिला रहे। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और आपको भी इस तरह की कथा कहानियां अच्छी लगती हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलिए। बने रहिए आपके अपने YouTube चैनल अंकित वास्तु ज्ञान में। धन्यवाद।